कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय और चौथे अध्याय में ये भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण तात्विक मार्मिक गुह्य ज्ञान अर्जुन के द्वारा हम सबको दे रहे हैं, जो कि एक दृष्टिकोण से भगवत गीता जिसके लिए प्रसिद्ध है, कर्म का नियम। और इस श्लोक में भगवान न केवल अनुरोध कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, बल्कि भगवान आदेश दे रहे हैं। अनुरोध और अनुग्रह के साथ आदेश भी है कि मनुष्य होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व, हमारी जिम्मेदारी क्या है। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो भाग 2 है इस श्लोक का आज। तो हमने हमारे पिछले बुधवार को इस श्लोक की तुलना या इसका संबंध पिछले श्लोक से क्या है ये जाना कि 16वें श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार के कर्म बताए हैं और उसके साथ साथ ये भी बता दिया कि केवल वो 2 प्रकार के कर्म, कर्म और अकर्म, ये दोनों को बुद्धिजीवी मोहग्रस्त हो जाते हैं समझने के लिए। तो साधारण जीव की तो क्या बात। और फिर ये जो 17वां श्लोक है हमारा आज का श्लोक, जिसके अंदर अब 3 प्रकार के कर्म बता रहे हैं कि अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा कि क्या कर्म, पुण्य पाप दोनों को कर्म कहा जाएगा। इसलिए भगवान ने 3 प्रकार के कर्म आज के श्लोक में, और फिर से वही बात कि बोद्धव्यम बोद्धव्यम बोद्धव्यम, और उसके साथ साथ गहना। कठिन है परंतु समझना अति आवश्यक है। तो हमारी चर्चा के विषय 3 प्रकार के कर्म जो भगवान ने बताए श्लोक में, बोद्धव्यम शब्द की व्याख्या, गहना शब्द की व्याख्या और अंततः गति, इसका अर्थ क्या है। तो कर्म अर्थात पुण्य कर्म, विकर्म अर्थात पाप कृत्य, और अकर्म इनएक्शन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि जिसका कोई कर्म फल नहीं है, कर्म फल से रहित, वो है अकर्म। तो ये जो महत्वपूर्ण शब्द है आज के श्लोक का, गहना, गहन अर्थात गहरा, एक गुत्थी के समान, पजल, उलझनी जिसको कहते हैं, मिस्टीरियस है। अब देखिए, बहुत सी चीजें संसार में देखने में बहुत सरल लगेंगी, आपको साधारण लगेंगी, परंतु उस साधारण सी क्रिया या वो साधारण सी चीज कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है और कई बार कितनी कठिन हो सकती है, वो जो स्थिति है हमारे जीवन की, उसको समझना। और अक्सर जो सबसे आवश्यक है, विशेष रूप से भौतिक संसार में, कलयुग में जो सबसे आवश्यक है,
उसको सबसे अनावश्यक बताया जाता है, और इसका विपरीत जो सबसे ज्यादा अनावश्यक है उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब देखिए कि हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे मोक्ष के लिए ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ऐसे सिद्धांतों को जानना। कितने लोग आते हैं? पूरे नासिक की आबादी या पूरे भारत की आबादी लो तो ऐसे कार्यक्रमों में कितने लोग आते हैं? और यदि इंडिया पाकिस्तान मैच अनाउंस किया जाए तो कितने लोग? मैं वहां पर था यूके में जब इंडिया पाकिस्तान फाइनल में पहुंची थी, और बताया गया था कि न केवल ये दो देश बल्कि पूरा विश्व, जिसको क्रिकेट के बारे में पता भी नहीं, वो लोग भी बाकी जनता को देखकर खचाखच वहां पर स्टेडियम भरा हुआ था। इतना बड़ा वो वहां का लंदन का स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ था। तो कोई चीज जो आवश्यक है, आवश्यक चीज को, समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, समथिंग विच इज सिग्निफिकेंट इज कंसिडर्ड टू बी अनइंपॉर्टेंट एंड इनसिग्निफिकेंट। दैट इज कलयुग, एंड वाइस वर्सा। लाल बहादुर शास्त्री हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हुए, तो एक बार वो अपना प्राइम मिनिस्ट्रियल एड्रेस तैयार कर रहे थे। खुद ही वो लिखते थे, खुद ही तैयार करते थे। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर का स्पीच पूरा देश सुनता है, तो एक एक शब्द, एक एक वाक्य प्रधानमंत्री को कितना सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो वो अपना वो स्पीच तैयार कर रहे थे, और स्पीच तैयार करते समय वो माली से पूछ रहे थे, तुम्हारा क्या सुझाव है, ये लाइन ठीक मैंने लिखी? जो उनके प्राइम मिनिस्टर के बंगले का माली को पूछ रहे थे। माली को पूछा, फिर वहां पर एक जमादार झाड़ू पोछा मारने वाला, उसको पूछा। तो इनके सेक्रेटरी ये अचंबा किए कि आपकी इतनी महत्वपूर्ण स्पीच के विषय में ओपिनियन एक माली से, एक जमादार से ले रहे। तो उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कहानी सुनाई। हम लोग सब वाकिफ हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन अब तक के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे, साइंटिस्ट। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि इतनी बुद्धि उनके अंदर, कितने इंटेलिजेंट, क्या आईक्यू उनका है एल्बर्ट आइंस्टाइन का, अभी तक उनका ब्रेन प्रिजर्व करके रखा है। अभी तक वो लोग सब उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कोई इतना बुद्धिजीवी भी पैदा हो सकता है कलयुग के अंदर। परंतु आइंस्टाइन के जीवन की कथा है कि आइंस्टाइन अपने घर में बिल्लियों को रखते थे, उनको बहुत पसंद है बिल्लियां। तो उन्होंने अपने सर्वेंट को कहा, ये जो बिल्ली अब ये बच्चा देने वाली है, तो छोटा इसका पिल्ला होगा, बहुत सारे होंगे। तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं, विदेश में जो मेन दरवाजा होता है, दरवाजे के नीचे एक खिड़की बनाते हैं कुत्ते बिल्लियों के लिए, अंदर बाहर बार बार दरवाजा नहीं खोलना पड़े, तो दरवाजे में ही खिड़की बना देते हैं उनके लिए। तो ऑलरेडी जो बिल्ली की खिड़की बनी हुई थी, तो आइंस्टाइन ने अपने सर्वेंट को कहा कि एक छोटी खिड़की बनाओ। सर्वेंट ने पूछा क्यों? नहीं, वो बच्चा देने वाली है अभी, तो वो बच्चे के लिए भी खिड़की होनी चाहिए ना। सर्वेंट आइंस्टाइन की ओर देख रहा है, सोच रहा है ये असली है, ये जो इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा साइंटिस्ट, ये क्या बात बोल रहा है ये? तो आइंस्टाइन देखे कि इसके चेहरे पे कुछ अचंबा लग रहा है, पूछे क्या हुआ? बोला, साहब एक बात बताओ, वो जो मां जिस खिड़की से आ सकती है
उसका पिल्ला उस खिड़की से नहीं आ सकता। आइंस्टाइन सोचे, हाँ ये बात तो तूने पते की कही, मैंने तो सोचा ही नहीं इसके बाद। ऐसे ही आइंस्टाइन का एक वो था ड्राइवर, तो सब जगह वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी उनका फेमस, उस पर स्पीच देते थे और उनका ड्राइवर उनको लेकर जाता था और वो जाके लेक्चर में भी बैठता था। अभी तो इतनी दफा 10-15 दफा वो ड्राइवर ने वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी सुन लिया, उसको कंठस्थ हो गया वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी। कई बार हमारे प्रचारकों के साथ भी होता है, जो उनके साथ ट्रैवल करता है वो सब जगह पर वो सुनता रहता है, यही स्टोरी, यही एग्जाम्पल, यही जोक। तो अगर बीच में प्रीचर भूल जाए तो बैठा होता, बोला प्रभु जी वो ये पॉइंट था, प्रॉम्प्ट करता। तो ऐसे आइंस्टाइन का ड्राइवर, उसको वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी का लेक्चर पूरा कंठस्थ हो गया। अच्छा, आइंस्टाइन ऐसी जगह पर जा रहे थे जहां पर पहली दफा किसी ने देखा नहीं था उनको, पहली दफा जा रहे थे, कोई पता नहीं था कि आइंस्टाइन कैसा दिखने में। तो आइंस्टाइन बहुत थके हुए थे, तो ड्राइवर ने कहा कोई बात नहीं, आप आराम फरमाओ, आपका लेक्चर मैं पूरा जानता हूं, मैं सुना दूंगा। वैसे भी वो लोग कौन जानते हैं, और ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी ज्यादा लोगों को समझ में भी नहीं आती। आपको लगता है लोग जगे रहते हैं? हाँ, मैं देखता रहता हूं ऑडियंस में क्या हाल होते हैं लोगों के। तो आइंस्टाइन ने कहा सही में तुझे पता है, पूरी थियरी पता है? हाँ पूरी पता है, आप बैठ के सुन लेना, देखना, ऑडियंस में आप बैठ जाना। तो आइंस्टाइन ऑडियंस में बैठ गया और इसने पूरा वर्बेटिम, आइंस्टाइन से भी ज्यादा उसको इंटरेस्टिंग बन कर सुनाया। सब लोग ऐसे धक्क रह गए सुनते हुए, क्या स्पीच दे रहा है। फिर लास्ट में हर समय आइंस्टाइन पूछते थे एनी क्वेश्चंस, तो अभी इसने भी वो पूरा पोपट की तरह रटा हुआ था, तो वो लास्ट का लाइन भी था एनी क्वेश्चंस। और हो जा, अभी तो क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या हो। तो एक ने हाथ ऊपर किया और उसने उस थियरी के ऊपर बहुत ही गहन क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये भी बहुत चतुर था, इसने क्या क्वेश्चन पूछा है, ये कोई क्वेश्चन है? वो मेरा ड्राइवर भी आंसर कर देगा, बोलो। तो आइंस्टाइन को ड्राइवर बनाया, बोला ये कर दो आंसर, ये तौहीन है ऐसा क्वेश्चन मेरे को पूछ रहा है। तो आइंस्टाइन ने आंसर कर दिया। ये सोचा बाप रे, ये ड्राइवर इतना बुद्धिजीवी। तो कई बार देखा जाता है, जो शास्त्री जी ने कहा कि कोई बहुत बुद्धिमान होगा, हम देखते हैं कई बार कोई बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उनको सिंपल हमारी फिलोसॉफी की बातें समझ में नहीं आती। उनके पास पीएचडी की डिग्री होगी, सब कुछ होगा। जैसे एक बार एक क्लास में बायोलॉजी टीचर, उसने बच्चे को अलग अलग पंछी के पैर दिखाए। अब पूछा बताओ नाम क्या है, पैर देख के बताओ नाम क्या है। बच्चा बेचारा पैर देखे, नहीं आता है टीचर, नहीं आता। टीचर ने बोला तू फेल होने वाला है, क्या नाम है तेरा? तो बच्चा आगे आता है, पैर आगे करता है, देख लो। बताओ नाम। तो कई टीचर होगा बहुत उसमें इंटेलिजेंस होगा, और कई बार ऐसे छोटे छोटे बच्चे, वो लोग कुछ ऐसा प्रश्न पूछ देते हैं कि फिर वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो यहां पर जब भगवान कह रहे हैं कि ये विषय गहन है, ये विषय मिस्टीरियस है, पजलिंग है, परंतु जब कोई प्रामाणिकता से, सरलता से, बिना किसी कपट के कर्म के नियम को अपने जीवन में अपनाना चाहता है, इसलिए भगवान ने जो बोद्धव्यम इस शब्द की व्याख्या की है, तो ये 4 अर्थ हैं बोद्धव्यम के: सीखना, समझना, सिखाना और फिर अपनाना।
ये चारों जरूरी हैं। अब हम मनुष्य, कोई कहे कि भाई मुझे कर्म का नियम पता नहीं था इसलिए मैंने पाप कर दिया। हमें ये जो मनुष्य शरीर, आत्मा तो छोड़ दीजिए, जो मनुष्य शरीर दिया है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक ऐसी बुद्धि दी है सबके अंदर कि उस बुद्धि का इस्तेमाल हम सबसे गहन प्रश्नों को पूछते हुए करें। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र है वेदांत का, पहला सूत्र है ये, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब जो मनुष्य शरीर मिला है ब्रह्म की जिज्ञासा करो। अब होता क्या है कि हम लोग इस मनुष्य जीवन में हमको लगता है कि बाकी सारी जो इंद्रिय भोग के विषय में बुद्धिमत्ता है वो हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो हम उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लो ये एप्पल का लैपटॉप है, मतलब एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लैपटॉप की बिरादरी में ये सबसे एडवांस्ड लैपटॉप है, लैपटॉप की नस्ल में सबसे एडवांस नस्ल है। परंतु यदि मैं इसका इस्तेमाल केवल टाइपराइटर के रूप में कर रहा हूं, जैसे इसमें कीबोर्ड है, टाइपराइटर में कीबोर्ड होता है, तो मैं टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो जिसने वो स्टीव जॉब्स जिसने इसके अंदर इतने सारे इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस फिट करके रखे हैं, तौहीन होगी ना उसकी। अभी जैसे हाल ही में एक एप्पल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग आईफोन के लिए निकाला है इंस्ट्रूमेंट, वो है एयरपॉड्स, वायरलेस एयरपॉड्स, जैसे वो व्हाइट कलर की डिब्बी है, वो डेंटल फ्लॉस की तरह वो डिब्बी देखने में वो इतना आकर्षक वो लोग बनाते हैं ये लोग प्रोडक्ट्स। तो एक घर में मेरा फोन आया तो मैंने वो एयरपॉड्स निकाले बात करने के लिए, तो वो घर के एक सदस्य उन्होंने देखा और बोले प्रभु जी ये वो चूने की डिब्बी जैसी लग रही। तो उधर ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। वो बेचारा आईफोन 7 वो भी सोचने लगा कि मैं ओरिजिनल हूं कि नहीं, कि पान टपरी से मेरे को लेकर आया कोई। चूने की डिब्बी। तो जैसे कि कोई अगर मर्सिडीज इस्तेमाल कर रहा है खेत जोतने के लिए, हाँ 1 करोड़ की कोई मर्सिडीज मेबैक गाड़ी है, लेकिन इस्तेमाल किस लिए कर रहा है? खेत जोतने के लिए। तो होगा क्या? खेत खराब होगा और मर्सिडीज तो खराब होगी। तो वैसे ही ये जो एडवांस्ड मशीन है हमारा, इतना हाईटेक मशीन है ये हमारा, इस हाईटेक मशीन को यदि कोई केवल एज अ टाइपराइटर या खेत जोतने के लिए या चूने की डिब्बी अगर इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति का वो तौहीन कर रहा है। ही इज इंसल्टिंग द क्रिएटर सबसे पहले। इसलिए भगवान ने कहा बोद्धव्यम, 3 बार बोल दिया, बोद्धव्यम बोद्धव्यम बोद्धव्यम। तो हमारा बोद्धव्यम के संदर्भ में कि आजकल आप देखो कि बच्चे माता पिता से क्या सीखते हैं। पहला स्लाइड क्या था कि न केवल सीखना है, न केवल समझना है, बल्कि सिखाना है। लाइट्स। हाल ही में हमको फीडबैक मिला कि हमारे प्रवचन में कई ऐसे चुटकुले होते हैं जो अक्सर माताओं पर केंद्रित होते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा बैलेंस किया जाए और
क्षमा मांगना चाहूँगा यदि हमारे कुछ जाने अनजाने में किसी माताओं के हृदय को ठेस पहुंची हो, परंतु हमारा उद्देश्य वो नहीं था। उद्देश्य ये था कि पुरुष जो हैं वो सहन नहीं कर सकते, सहन शक्ति माताओं में ज्यादा होती है। तो इसलिए शैंडलियर भी इधर लगाया है। अच्छा लगा आप लोगों को ये शैंडलियर? तो हमारा प्रयास है कि जन्माष्टमी से पहले हम आप लोगों की सेवा के लिए, मदन गोपाल जी इनकी सेवा के लिए, और जितने अतिथि आएंगे, इतने वर्षों से हमारी इच्छा थी कि ये झूमर, अभी तो एक ही लगा है, आप लोगों की कृपा होगी तो बाकी 11 बाकी हैं। तो बोद्धव्यम एवं गहना, अब ये दोनों शब्द पिछली बार हमने इसकी चर्चा की थी कि हमें भगवान के आदेश अनुसार जानना है, जानना है, जानना है, समझना है, समझाना है, अपने जीवन में उतारना है, परंतु उसके साथ साथ ये समझ लो कि ये बहुत कठिन है। इसलिए हमने पिछली दफा कि जो साधारणतः संशय होते हैं विशेष रूप से कर्म के नियम को लेकर, तो हमने ये सारे उदाहरण लिए थे, एग्जामिनेशन पेपर, क्रिकेट स्कोर बोर्ड और मूवी प्लॉट, पास्ट लाइफ मेमोरीज। अक्सर हमारे प्रचार में हम ऐसे लोगों को मिलते हैं विदेश में, तो जो वहाँ के कुछ धर्म हैं, अब्राहमिक रिलीजन जिसको कहते हैं, तो उनके धर्म के अनुसार ये कर्म का नियम कुछ है ही नहीं। न तो कोई पिछला जन्म हुआ, न कोई या न कोई आने वाला जन्म होने वाला है, बस केवल ये वर्तमान। परंतु यदि हम ये समझें या इसे माने कि केवल ये वर्तमान ही जन्म है, तो मैंने ऐसे ही एक शख्स से प्रश्न पूछा कि जैसे उनका मानना था कि जब तक कोई विश्वास नहीं रखता ईसा मसीह पर, तब तक वो नरक की यातना भोगता रहेगा। तो एक बार पहले भी एक ऐसे ही पादरी ने मुझे वार्तालाप में ये बात कही थी, तो मैंने उनको पूछा था, तो जो बच्चे गर्भ में मारे जाते हैं, गर्भ हत्या जिनकी हो जाती है, उनको तो कोई मौका ही नहीं मिला जीसस क्राइस्ट को सरेंडर होने का, तो फिर उनका गंतव्य स्थान क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि वो भगवत धाम जाता है। तो मैंने कहा अगर वो भगवत धाम जाता है तो फिर एबॉर्शन करते रहो, एबॉर्शन करते रहो फिर, क्योंकि सब लोग भगवत धाम जाते रहेंगे ना, क्यों इतना उनको पैदा कर कर फिर बाद में उनको बैप्टाइज करना, प्रीचिंग करना, ये बताना वो बताना, thou shall not do this। अरे सिंपल है, कोई चर्च की जरूरत नहीं, कोई प्रीचिंग की जरूरत नहीं, सीधा भगवत धाम जाएगा वो तो। नहीं 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 नहीं, तो क्या कहा गया कि वो कृत्य पाप कृत्य है, परंतु रिजल्ट भगवत धाम जाने। तो फिर मैंने पूछा, which means sending someone back to Godhead is sin? कोई आंसर नहीं था उसका कि उसको पाप बोला जाए, गर्भ हत्या को पाप बोला जाए, क्योंकि अगर उनके सिद्धांत के अनुसार वो मासूम है और मासूमियत की वजह से वो भगवत धाम को प्राप्त हो रहा है, परंतु कृत्य पाप बोल रहे हैं, रिजल्ट अकर्म है, परंतु कार्य वो विकर्म है। तो मैंने कहा भाई देखो, मैं साधारण सी बुद्धि वाला हूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं, मेरे को बताओ सिन क्या है और डिविनिटी क्या है। जैसे राधानाथ महाराज अमेरिका में विद्यार्थियों को वो प्रीचिंग कर रहे थे, तो ऐसे ही वो व्यक्ति वो चिल्लाने लगा और विद्यार्थियों को बोलने लगा, ये लोग सब शैतान के एजेंट हैं, ये हरे कृष्ण वाले, ये लोग सब शैतान के, सेटन के एजेंट्स हैं, ये लोग सब नर्क जा रहे हैं और तुम लोगों को भी नर्क ले जाएंगे। तो राधानाथ महाराज ने
सुना। अब सब विद्यार्थी वहां पर नए लोग थे, तो उन्होंने सुना कि अरे यहां पर एक कोई डिबेट करने के लिए आया है, तो उनको थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगा। अब ये हरे कृष्णा वाले ब्रह्मचारी क्या बोलेंगे, देखते हैं। तो महाराज ने उनसे पूछा कि देखो, आपके भगवान की परिभाषा क्या है, पहले वो मुझे बताओ। तो उसने कहा, भगवान की परिभाषा, भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सबसे सुंदर हैं, सबसे विद्वान हैं, सबसे धनी हैं, ये सारे जो हम लोग कहते हैं ना षडैश्वर्य, तो उसने एक एक करके बताया। तो महाराज ने कहा, अच्छा ये सारे जो गुण आप बता रहे हो, संस्कृत में जो व्यक्ति इन 6 गुणों को धारण करता है परिपूर्णता से, संस्कृत में उसको कृष्ण बोलते हैं। तो महाराज ने पूछा, तो फिर क्या आपके भगवान कृष्ण है? अब वो यहां पे ट्रैप में आ गया, क्योंकि अगर वो बोलेगा मेरे भगवान कृष्ण नहीं है, मतलब तुम्हारे भगवान के अंदर ये क्वालिटीज नहीं, क्योंकि 6 क्वालिटीज का अर्थ है कृष्ण। और अगर वो बोलता है कृष्ण है, तो फिर चिल्ला क्यों रहे हो? उसने कहा, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, जो भी लॉजिक तुम यूज करो, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, ये शैतान है, शैतान के एजेंट्स हैं, ये लोग सब नर्क जा रहे हैं। तो महाराज ने फिर फाइनली उसको पूछा, अच्छा आप कहां जा रहे हो? मैं तो जन्नत, मैं जन्नत जा रहा हूं। तो महाराज ने कहा, अगर तुम जैसे जन्नत जा रहे हैं तो मैं नर्क ही सही मेरे लिए। तो देखो, ये कर्म का नियम, ये हर हमारी जो समस्याएं हैं, प्रश्न हैं, एक मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव, सुख दुख आते हैं, उन सब की गुत्थी सुलझाने वाला है ये कर्म का नियम। इसलिए कोई यदि ये प्रश्न पूछे कि क्या कर्म का सिद्धांत भगवत गीता का सिद्धांत है, आप क्या कहोगे? क्या कर्म का सिद्धांत भगवत गीता का सिद्धांत है? यदि मैं इस प्रश्न में एक शब्द ऐड करूं, क्या कर्म का सिद्धांत केवल भगवत गीता का सिद्धांत है? नहीं। जैसे कि क्या हिंदू सूर्य होता है? हिंदू सूर्य, मुसलमान सूर्य, क्रिश्चियन सूर्य, सूर्य सूर्य है। वैसे कर्म का नियम है। प्रभुपाद कहा करते थे, जस्ट लाइक यू हैव द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। चाहे भारत में आप किसी वस्तु को नीचे फेंको, वो नीचे गिरेगी, चाहे अमेरिका में फेंको, चाहे वो एंटार्क्टिका में फेंको, वो गुरुत्वाकर्षण सब जगह लागू है। लॉ ऑफ ग्रेविटी सब जगह लागू है। सिमिलरली द लॉज ऑफ नेचर आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली एवरीवेयर, सब जगह पर लागू है। परंतु हम मनुष्यों के ऊपर, अब ये जो बात है, ये बात कई बार हमको थोड़ी सी दहकाने वाली हो जाती है। मतलब केवल मेरे ऊपर, और बाकी सारी जो योनियां हैं, जो 80 लाख बाकी योनियां हैं, उनके ऊपर कोई कर्म का नियम लागू नहीं। पिछली दफा हमने इसकी चर्चा की थी, नहीं, कोई उनके ऊपर नियम लागू नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमें इंद्रिय भोग की सुविधा प्रकृति बहुत सूक्ष्म तरीके से और रिफाइंड तरीके से देती है, तो फैसिलिटीज जितनी मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बढ़ जाती। ये एक लॉजिक है ना, मोर द फैसिलिटीज मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो प्रकृति ने हमें एक ऐसा शरीर दिया है जिसमें इतनी फैसिलिटीज है सेंस एंजॉयमेंट की हमारे लिए, कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमने ही इसका आविष्कार किया। अब पशु जो हैं, वो लोग जब इंद्रिय भोग करते हैं तो उनका इंद्रिय भोग बहुत लिमिटेड रहता है। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि गाय जिंदगी भर घास खाएगी, कभी वो पूछेगी नहीं कि कम से कम इसमें राई जीरा का तड़का लगाओ, थोड़ा नमक तो डालो। वही मनुष्य, वो हर एक चीज को बदल बदल कर उसके अंदर कितनी वैरायटीज ऐड करता रहता।
खाने में कितनी वैरायटी है, सोने में कितनी वैरायटी है, कि ऐसे ऐसे आजकल वो बिस्तर बन रहे हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बिस्तर पे आप सोओगे, उठोगे ही नहीं। पता नहीं उसका क्या मतलब है। ऐसा तकिया, ऐसा बिस्तर, ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसी जगह, क्या क्या हम लोगों ने कितने कितने आविष्कार कर लिए। फैसिलिटीज इतनी है, तो जितनी फैसिलिटीज हैं उतनी फिर जिम्मेदारी भी बढ़ती रहती है ना। जैसे कि अगर कोई सरकारी अफसर है, उसको इतनी फैसिलिटीज अगर दी जा रही, तो उसके साथ फिर फैसिलिटी, हमारे प्रधानमंत्री दिन में 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अगर इतनी फैसिलिटी दी गई है, पूरी जनता ने अपना मत देकर उनको उस कुर्सी पर बिठाया है, तो सब लोग क्या अपेक्षा रख रहे हैं, हमारी तरह सो नहीं सकते तुम, काम करना होगा, जिम्मेदारी निभानी होगी। जैसे आप देखो, जब किसी का कोई पालतू कुत्ता होता है, अब वहां विदेश में कुत्ते वो लोग बहुत उसको संभाल के रखते हैं, उसको बहुत उसकी अर्चना वगैरह करते रहते हैं कुत्ते की। लेकिन यदि किसी का कुत्ता बिना समय भौंक रहा है, तो वो लोग उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर कर मालिक को दंड दिलाते है ना। अब पता नहीं भारत में यहां पर कितना ये लागू हो सकता है। जैसे मैंने देखा यहां पर, जब बुधवार के प्रोग्राम के बाद मैं सोने जाता हूं, रात को 11:30 बजे एक कुत्ता भौंकना शुरू कर, पता नहीं अलार्म लगाता है क्या, 11:30 पौने 12 बजे। और किसी के घर का कुत्ता है, उनको जाके बोला गया है कि भाई आपके घर में आपने इसको पालतू रखा हुआ है, आप इसको खिलाते पिलाते हैं, और ये रात के 12:30 बजे भौंकता है। कुत्ता है, भौंकेगा ही, और क्या करेगा, गाना थोड़ी गाएगा, लोरी थोड़ी सुनाएगा आपको। परंतु जब कोई पालतू कुत्ता, जैसे एक बार मैंने देखा, मैं वहां यूके में एक ट्रेन में सफर कर रहा था, तो ट्रेन में मेरी सीट थी और बीच में ऐसे वो डेस्क, और फिर सामने वाली सीट पर एक परिवार, वो अपने कुत्ते को लेकर आए थे। तो माँ बाप, उनका एक बच्चा और कुत्ता भी, बड़ा सारा ऐसा, उसके इतने सारे बाल थे, समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे कहां है पीछे कहां है। तो हो क्या रहा था कि वहां पर वो 4-5 घंटे का सफर था, तो ये कुत्ते के मुंह से लाल गिर रही थी, और वहां पर सब जगह पर वो लोग खाया भी रहे हैं, उसकी लाल भी गिर रही है। तो अब, और उसको चाट भी रहा है, वो मालिक के गाल को चाट भी रहा है, नीचे लाल भी गिर रही है। तो वहां पे बाकी पैसेंजर डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने जाके कंप्लेंट किया कि ये पता नहीं कैसे नस्ल के कुत्ते को लाया है। तो अब देखो, मैं उसमें ऑब्जर्व कर रहा था कि कुत्ता सब कुछ कर रहा है, कुत्ते के मुंह से वो सब कुछ गिर रहा है, लेकिन किसी ने भी कुत्ते को आके नहीं कहा कि तू चुप कर, तू ये सब क्या कर रहा है। कंप्लेंट किसको किया? मालिक को। मैं वहां पर, एक हमारे गुरु बंधु हैं, उनके घर पर था, तो उनके छत पर मैं, उनके बालकनी ऐसी है ग्राउंड +1, तो वहां पर मैं चैंटिंग कर रहा था, तो बगल पड़ोसी वाला, उनका बंगला, बड़ा आलीशान बंगला, तो वहां पर मेरी नजर पड़ी, और बंगले से लगकर बहुत बड़ा लॉन उनका, एकदम जैसे विंबलडन का सेंटर कोर्ट होता है वैसे लॉन उसको कट किया हुआ है, और ऐसा आलीशान बंगला। परंतु फिर मैं आश्चर्यचकित हो गया, उस लॉन पर गधा घूम रहा है, मतलब प्रॉपर गधा, जैसे हम लोग जानते वैसा हमारा। तो मुझे आश्चर्यचकित हुआ, ऐसा आलीशान बंगला और लॉन में ये गधा क्यों घूम रहा है। तो मैंने प्रभु जी से पूछा, मैंने पूछा कि ये क्या माजरा है।
बोला प्रभु जी उन्होंने गधा पाल रखा है, उसका नाम है डिलन द डोंकी, नाम भी दिया है, डोंकी नहीं बुलाने का, वो अपराध है। हाँ, गधे के प्रति अपराध है, डिलन बुलाते हैं उसको, डिलन डिलन ऐसे करके। मैंने कहा यहां तो भारत में बच्चे को गधे बुलाते हैं, गधे, वहां गधे को डिलन डिलन करके उसकी आरतियां उतार रहे हैं। तो फिर मैंने देखा, उन्होंने मेरे को दिखाया कि वहां पर जैसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं ना, और कभी कभी टीवी में दिखाते हैं कि यहां पर पता नहीं भारत में दिखाते हैं कि, वहां पर बहुत दिखाते हैं कि सोमालिया में कोई बच्चे जो हैं उनको खाने के लिए नहीं है, आप 1 पाउंड महीना का 1 पाउंड आप कंट्रीब्यूट कीजिए तो सोमालिया के ऐसे बच्चे को उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए आपकी तरफ से दान होगा। तो ऐसे वो लोग दिखाते रहते हैं। उसके साथ साथ वो लोग क्या दिखाते हैं, भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में गधों को देखिए, किसी का पैर टूटा हुआ है, कोई देख नहीं रहा है उनको, सड़क पर ऐसे ही खड़े हैं वो लोग कितने सालों से। हाँ, वहां पर वो पूरे यूके में उनके टीवी में ये एडवर्ट्स आते रहते हैं, प्लीज कंट्रीब्यूट 1 पाउंड फॉर दिस पुअर डोंकीज, यू कैन हेल्प दोज डोंकीज। बहुत अच्छी बात है, आप उनके प्रति सहानुभूति रखते हो। तो मैंने पूछा कि तो गधे के प्रति इतनी सहानुभूति, बड़े लॉन में उसको घुमा रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, लेकिन गाय को रोज काट के खाते हैं। तो गाय के प्रति कभी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा कि गाय को बचाओ, सेव टाइगर्स, सेव डॉल्फिन्स, सेव डोंकीज, ये सब कुछ होगा, इनको बचाओ, इनको बचाओ। लेकिन गाय को, जैसे वहां पर एक व्यक्ति वो मांसाहार के ऊपर मुझसे वार्तालाप कर रहा था, विद्यार्थी। तो उसने पूछा मांसाहार में क्या खराबी है, हमको प्रकृति ने, भगवान ने इस प्रकार के दांत भी बनाए हैं और बुद्धि भी ऐसी दी है कि हम लोग उनका भक्षण कर सकते हैं। मैंने बोला कि आप पहले कारण बताइए। ये ठीक है, ये आपने कारण बताया कि दांत ऐसे बनाए, तो आंतड़ियां भी हमारी इतनी लंबी बनाई केवल शाकाहारी के लिए, वो नहीं देखा तुमने, केवल दांत ही देखे। अच्छा, दांत वैसे बनाए हैं तो वैसे खाओ ना, फिर उसको पका के क्यों खा रहे हो? शेर कैसे खाता है? शेर कभी शेरनी को बोलता है चलो इसको थोड़ा तड़का मार के देना आज तर्री के साथ, नहीं, ऐसे ही रॉ। बोला अगर तुमको प्रकृति ने वैसे बनाया जैसे शेर को बनाया है, शेर मांसाहारी है, और वो शेर कभी वो जो मांस भी खाएगा, अगर हिरण का, खरगोश का, किसी का भी मांस खाएगा तो केवल मांस खाएगा, वो चपाती में लगा लगा के नहीं खाएगा, चावल में मिला मिला के नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य जो होता है वो क्या करता है, उसको केवल वो दो, मर जाएगा वो 1 महीने में, केवल वो रॉ मांस खाने के लिए अगर उसको दो, नहीं उसको पका के, उसको फिर ना चावल के साथ और इसके साथ, फिर उसके साथ वो लोग खाना। तो मैंने कहा कि तुम फिर पूरा क्यों नहीं पालन करते? तो उसके पास उसके कोई आंसर नहीं था। मैंने पूछा ठीक है, अच्छा ये बताओ कि उसमें तुम सिलेक्ट क्यों करते हो, कुत्ते का मांस क्यों नहीं खाते? कुत्ते का मांस? मैंने क्यों, कोरिया में जाओ, कोरिया के लोग तो वो तो उनका तो स्टेपल डाइट है कुत्ते का मांस। नहीं क्या मतलब उसमें तुम डिस्क्रिमिनेट करोगे, खाली गाय का खाएं, कुत्ते का नहीं खाएंगे, कुत्ते को पूजेंगे और गाय का मांस खाएंगे। तो फिर मैंने पूछा आपके यहां पर बच्चों का फील्ड ट्रिप निकालते हैं आप लोग, है ना, बच्चों को फील्ड ट्रिप पर ले जाते हैं, चलो बच्चों को चेरी फार्म दिखाएंगे, वहां पे चेरी फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े चेरी फार्म्स होते हैं, तो चेरी फार्म दिखाएंगे कि चेरी कैसे उगते हैं। ठीक है, बच्चों को वो लोग ले जाएंगे एप्पल ऑर्चार्ड्स में ले जाएंगे कि एप्पल्स कैसे उगते हैं, वो दिखाएंगे। बच्चों को वो लोग ग्रेप्स कैसे उगते हैं वो दिखाएंगे। मैंने कहा आपके बच्चों स्कूल के जो फील्ड ट्रिप्स होते हैं उसमें कभी किसी कसाई खाने में ले गए बच्चों को? रोज जो उनको प्लेट में तुम खिला रहे हो वो कहां बनता है, वो कभी बच्चों को फील्ड ट्रिप पे दिखाते हो?
कभी नहीं। क्योंकि अगर किसी बच्चे ने वो देख लिया तो फिर से कभी वो खाएगा नहीं, क्योंकि उसको बचपन से बताया नहीं जाता है कि तेरे प्लेट में जो हम तेरे को गाय का मांस खिला रहे हैं ये किसका मांस है, ये क्या है। इसलिए ये जो कर्म का नियम है, बोद्धव्यम जो भगवान बता रहे हैं, सीखो और सिखाओ, ये दोनों जिम्मेदारी हैं हम मनुष्यों की। केवल यही जिम्मेदारी नहीं कि सीख के बस चुप रह जाओ, हमको कर्म का नियम सिखाना भी है। इसलिए ये सारे जो प्रश्न हैं, मैं कौन हूं, हु एम आई, सबसे पहला प्रश्न कि मैं कौन हूं। जयपताक महाराज वो एक बार बता रहे थे कि वो एक बार कुछ मायापुर मंदिर के कुछ पब्लिकेशन के लिए वो कलकत्ता गए। तो जहां पर वो प्रिंटिंग प्रेस था, तो वहां पर मायापुर जर्नल प्रिंट हो रहा था, जो उनका मंथली मैगजीन। उसके साथ साथ स्कूल के प्रश्न पत्र भी वो प्रिंट हो रहे थे, एग्जाम के पेपर, उसी प्रिंटिंग प्रेस में। तो जयपताक महाराज ने वो क्वेश्चन पेपर देखा और उस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था, व्हाट इज योर आइडेंटिटी। तो जो वहां पर वो हेडमास्टर आए थे क्वेश्चन पेपर प्रिंट करा कर ले जाने के लिए, तो जयपताक महाराज ने उनको पूछा कि ये जो क्वेश्चन आपने विद्यार्थियों को पूछा है, व्हाट इज योर आइडेंटिटी, आप इसका क्या एक्सपेक्ट करते हो आंसर। तो उन्होंने कहा आंसर बंगाली हैं, भारतीय हैं, कोई बोलेगा आई एम मेल, आई एम फीमेल, ये सब। तो उन्होंने पूछा कि अगर कोई विद्यार्थी ये आंसर लिखे, मैं आत्मा हूं, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे। 0। देखो, मैं आत्मा हूं, ये जो हमारी सही पहचान है, इसके लिए 0। और जो बाकी के भौतिक हमारी पहचान है, वो सारी पहचान, उसके लिए हमको फुल मार्क्स मिलते रहते हैं, फुल मार्क्स। ये तो आजकल की शिक्षा है। तो सबसे पहला प्रश्न, हु एम आई, वेयर आर वी, कहां पर हैं हम, इस भौतिक संसार में हैं, जहां से हमें बाहर निकलना है। दुर्ग एक कारागृह के समान है। व्हाट इज द सिचुएशन, ये भौतिक शरीर के अंदर आत्मा बद्ध है, न केवल भौतिक संसार में, भौतिक संसार के अंदर एक और बंधन, इस स्थूल शरीर का, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर, और ये 3 गुण। देखो कितना इलैबोरेटली भगवत गीता में भगवान एकदम डिटेल बता रहे हैं कि क्या स्थिति है उस जीव की जो कर्म के नियम में बंधा हुआ है, और समय, और फाइनली परमात्मा जो हर जीव के साथ, हर योनि में परमात्मा, चाहे वो सूअर की योनि में, छिपकली की योनि में, कोई मगरमच्छ की योनि में, पंछी, जानवर, मनुष्य, हर एक योनि में परमात्मा उस जीव के साथ, उसके भौतिक इच्छाओं के साथ बगल में इंतजार किए हुए। तो ये सब जब हम ये सारे प्रश्न जब पूछते हैं, तब जाकर हम मनुष्य कहलाते हैं। नहीं तो ये जो प्रश्न है, जैसे कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कहां खाना मिलेगा, कहां सोना मिलेगा, हा? ये सारे प्रश्न तो जानवर उठते ही पूछते हैं। ये जो चिड़िया चहकने लगती है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, परंतु प्रभुपाद के अनुसार उठते ही वो क्या चहक रही है, क्या पूछ रही है, वो कहाँ है दाना, कहाँ है दाना, कहाँ है दाना, कहाँ है दाना, कहाँ है कीड़ा, कहाँ है कीड़ा, कहाँ है दाना, कहाँ है कीड़ा, कहाँ है। तो अगर उसका ट्रांसलेशन हम सुने, अच्छा चिड़िया ये बोलती रहती है, और चिड़िया अगर हमारा ट्रांसलेशन समझ ले, हम लोग उठते, व्हाट्सएप कहाँ है, व्हाट्सएप कहाँ है, व्हाट्सएप, नाश्ता क्या है, नाश्ता क्या है, नाश्ता क्या है। तो चिड़िया का दाना कीड़ा मांगना हमारा एक ही है। प्रभुपाद ने कहा एक ही। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, मनुष्य जीवन मिला है, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, वाई दिस कोलावेरी डी, वाई दिस कोलावेरी डी। किसी को पता नहीं क्या क्वेश्चन है, गाए जाते हैं, गाए जाते हैं, गाए जाते हैं। सिकंदर
जब भारत में आया तो एक तपस्वी से मिलना था उनको, तो कुटिया में गया देखने के लिए तपस्वी को। तो छोटी सी उनकी कुटिया, तपस्वी अकेले जमीन पर फर्श पर बैठे हुए अपनी योग साधना में। तो सिकंदर ने पूछा, ये आपका निवास स्थान है? तो तपस्वी ने पूछा, क्यों? यहां पर तो कोई फर्नीचर नहीं दिखता है, कोई सामान नहीं है। तो तपस्वी ने सिकंदर से पूछा, आपके साथ फर्नीचर क्यों नहीं लेकर आया? आपका फर्नीचर कहां है? तो इसने कहा, भाई मैं तो मुसाफिर हूं, तो फर्नीचर थोड़ी साथ में लेके चलूंगा। तपस्वी ने कहा, मैं भी मुसाफिर हूं। अब ये बात बहुत गहरी थी, समझ में आया? गहना कि हम सब मुसाफिर हैं। आपने कभी देखा है कि ट्रेन में एज अ मुसाफिर, एज अ ट्रैवलर पैसेंजर, आप डाइनिंग टेबल लेके जा रहे हो, कुर्सी लेके जा रहे हो, आपका डबल बेड लेके जा रहे हो? नहीं, मुसाफिर केवल उतना ही सामान ले जाता है जितना उस सफर के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार से इस तपस्वी ने सिकंदर से कहा कि मेरा पूरा जीवन एक मुसाफिर का जीवन है, तो मैं क्यों सामान इकट्ठा करूं और उसे लाद लाद कर अपने साथ ले चलूं। जैसे कि तुम एक मुसाफिर की भूमिका निभा रहे हो, तो मैं मेरा पूरा जीवन एक मुसाफिर की भूमिका निभाता हूं। तो यह प्रश्न पूछना चाहिए कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है और मैं इस जीवन में क्या भूमिका निभा रहा हूं। और तब इस प्रश्न का जो जवाब है, उसमें कर्म का जो नियम है वो समझ में आता है। डेफिनेशन: activity performed by living entity conditioned by 3 modes under the control and purview of time। और फिर जो नियम, ये हमने हमारे स्कूल में भी पढ़ा होगा, for every action there is equal opposite reaction, corresponding reaction। We are accountable for whatever we think, speak, do। Check your thoughts, soon your thoughts will turn into words। Check your words will turn into actions। Check your actions, because that will make your destiny। तो प्रश्न ये उठता है हर समय कि ठीक है, यदि मैं कोई कर्म करता हूं तो उसका रिएक्शन मुझे मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लोग, या कॉमन प्रश्न लोग क्या पूछते हैं कि मुझे तुरंत उसका रिएक्शन क्यों नहीं मिलता है, कि मुझे समझ में आ जाए कि मैंने क्या गलती करी है। तो देखिए, इसमें आता है, एक है इंस्टेंट कर्मिक रिएक्शन। हां, मिलता है ना। कौन कहता है कि कर्म के नियम के अनुसार इंस्टेंट रिएक्शन नहीं मिलता है, कि हर समय आपको अगले ईयर में ही परीक्षा देनी है? इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है। सड़क पे जाओ, रास्ते चलते किसी को तमाचा मारो, इंस्टेंट रिएक्शन मिलेगा। तो इंस्टेंट कर्मा, लाइट्स ऑफ कर। तो इंस्टेंट कर्मा किस प्रकार का है, कई बार अलग अलग वीडियो से लोग बताते हैं। इसमें भी आपको समझ में आएगा कि एक सिद्धांत समझना है हमको कि एक एक्शन वो कहां से घूम फिर कर, जैसे कि यहां पर जो हमने कैप्शन रखा है, इट ऑल कम्स बैक टू यू। इसको कहते हैं विलंबित कर्मा, डिलेड कार्मिक रिएक्शन। जैसे धृतराष्ट्र, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही जीते जी मेरी अंधी आंखों के सामने मेरे 100 पुत्र मारे गए। तब फिर भगवान ने धृतराष्ट्र को बताया कि 50 जन्म पहले तुम एक शिकारी के पुत्र थे और तुमने एक नर और मादा पंछी, उनको तिनखे से अंधा कर दिया था, और उनके जो अंडे हैं, कुल मिलाकर उनके कुछ 100 अंडों को तुमने खत्म कर दिया था, मार दिया था। इसलिए
इन दो विकर्म का तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ा कि तुम पैदाइश अंधे हुए और तुम्हारे जीते जी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। तो धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, तो 50 जन्म क्यों रुकना पड़ा? तो भगवान ने कहा, क्योंकि एक पुत्र प्राप्त करने के लिए तुम्हें पुण्य भी करना पड़ा। तो 50 जन्मों तक तुमने इतना पुण्य किया, तब जाकर धृतराष्ट्र के जन्म में तुमको एक साथ 100 पुत्र मिले। और देखो, कर्म का नियम की वेट करता है, एग्जैक्ट ऑपोजिट उसने जो किया है उसका एग्जैक्ट उसको देना। जैसे हमारा जो कानून है, मैनमेड जो लॉ है, उसमें क्या है, अगर किसी ने 10 लोगों का खून किया तो 10 बार तो उसको नहीं मार सकते ना, फांसी पे 10 बार थोड़ी चढ़ाएंगे कि एक बार चढ़ा दिया बेचारा मर गया वापस है उसको। प्रकृति का नियम ऐसा है कि अगर उसने 10 लोगों का कत्ल किया है तो उसको 10 बार मारा जाएगा, उसको 10 बार जन्म दिया जाएगा, 10 बार मारा जाएगा। तो किसी को लगता होगा ये तो बहुत कड़ा नियम है। नहीं, ये नियम जैसे कि तैसा, जैसे बोला जाता है। इसलिए ह्यूमन फॉर्म, इसका एग्जाम्पल एक ट्रेन जंक्शन से किया गया। जैसे कि ट्रेन जंक्शन होता है, ट्रेन जंक्शन में आप देखो कनेक्टिंग ट्रेन होती। आप जैसे अपना मनमाड़ जंक्शन है, तो मनमाड़ से अलग अलग दिशाओं में ट्रेन कनेक्ट होती। वैसे ही ये जो है ना, मनमाड़ मैन, ये भी जंक्शन है। और इसमें कनेक्शन कहां से कहां लगता है, बहुत सरल है ये भी समझना कि एक्टिविटी है और डेस्टिनेशन है। तो कोई पाप करता है तो डेस्टिनेशन वो निचली योनि में जाता है, जैसे हमने पिछली बार चर्चा की थी, महतो भया। कोई अगर पुण्य करता है तो स्वर्ग जाता है। मिक्स्ड कर्म है, मिक्स्ड वेज, तो इसी जन्म में मनुष्य के रूप में उसको जन्म मिलता है। और अकर्म यदि करता है तो जो भगवान ने अर्जुन को अकर्म के विषय में पूरी गीता में समझाया कि वो फिर भगवत धाम, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। अब ये प्रश्न, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं। अच्छा, तो ठीक है, यदि मैंने मेरे पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा तो चलो मैं अब इस जन्म में सब पुण्य करता रहूंगा। हाँ, तो उसका फल आपको आगे मिलेगा, लेकिन जो पिछला आपने किया है वो बकाया तो भरना पड़ेगा। तो लोगों के मन में प्रश्न है। एक बार मेरे को गीता कोर्स में बॉम्बे में एक क्वेश्चन पूछा, उसको समझ में नहीं आ रही थी बात, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे अभी तो मैं अच्छा हूं ना, अभी तो मैं पुण्य कर रहा हूं ना, तो कैंसिल करना चाहिए ना। तो फिर मैंने थोड़ा एक ग्राफिक एग्जांपल दिया। मैंने कहा, देखो मैं इस्कॉन ज्वाइन किया हूं, 10 साल हुए हैं। 10 साल पहले मैंने किसी का कत्ल किया था। अच्छा, एग्जाम्पल है बाय द वे, तो कोई फोन कर रहे, पुलिस आ जाएगी। तो 10 साल पहले मैंने किसी का कत्ल किया और मैं घूम रहा हूं बिना पकड़े हुए, कोई मुझे पकड़ा नहीं अभी तक, किसी को पता ही नहीं चला कि इसने किया है, कैसे किया, कहां किया, लेकिन मैंने किया। और फिर मैं इस्कॉन ज्वाइन कर दिया, साधु बन गया। अब मैं चाय कॉफी भी नहीं पीता, अब मैं कांदा लहसुन भी नहीं खाता, शाकाहारी हूं। हाँ, भगवत गीता का प्रचार कर रहा हूं, कर्म के नियम का प्रचार कर रहा हूं। और अभी पुलिस को पता चलता है कि जो 10 साल पुराना ये मर्डर केस, इसका कातिल इस मंदिर में प्रवचन दे रहा है। हाँ? पुलिस आ गई, हथकड़ियां लेकर अगर पुलिस आ गई, और आप लोग को मैं कहूं कि आप लोग सब एविडेंस हो, इतने वर्षों से मैं गीता सिखा रहा हूं आपको, आप लोग विटनेस बनोगे, और आप लोग सब पुलिस को बोले नहीं नहीं अभी अच्छे हैं ना, अभी अच्छे हैं। पुलिस बोले तो 10 साल पहले किया ना, अभी तो अच्छे हैं ना, तो हम क्या करें? तो हम पे एहसान किया क्या? 10 साल पहले मर्डर किया हो, 20 साल पहले मर्डर किया हो,
या 20 साल तक कोई साधु जिया हो, तुमने जो 20 साल पहले मर्डर किया है उसका तुमको सजा मिलेगी, है ना? ये नियम है ना कानून का, यहां का भी तो यही नियम है। तो वो कैंसल नहीं हो सकता है। तो जब मैंने ये एग्जाम्पल दिया तो बोला ये तो एग्जाम्पल तो सही में आप नहीं कह रहे। अच्छा वो सही नहीं है बाय द वे। तो इसका अर्थ क्या है? कर्म इज इनएविटेबल लाइफ। आज थोड़ा हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं, सारे अटैक्स इधर हैं आज के। तो हो सकता है कि आप क्षमा कर देंगे हमको। तो देखिए, चाहे कोई कितना भी भागने की कोशिश करे, ऐसे एक बंदे ने वोडाफोन मतलब नया नया सेलफोन यूज करना शुरू किया उसने। उसको पता नहीं था सेलफोन कैसे यूज किया जाता है। तो फिर उसके दोस्त ने कहा कि सबसे अच्छा सर्विस वोडाफोन का है, तो वोडाफोन ले लेना। तो उसने वोडाफोन का लिया। 1 महीने बाद बिल आया, तो उसने फोन किया वोडाफोन कंपनी में। तो वोडाफोन कंपनी में फोन किया तो वहां पर मैडम ने फोन उठाया तो ये कहता है, मैडम ये बिल 5,000 का बिल, मैंने तो इतनी बात ही नहीं करी, ये 5,000 का बिल कैसे आ गया? तो मैडम ने पूछा आपका प्लान क्या है? तो कहता है प्लान अब क्या है, 5 बजे तक काम कर रहा हूं, उसके बाद फिर फ्री हूं, आप बताओ। तो चाहे कोई, ये ठीक था ना? तो कर्म का नियम बताया गया है कि जैसे एक गाय वो बछड़े को ढूंढ लेती है, अपने स्वयं के बछड़े को ढूंढ लेती है, चाहे सैकड़ों बछड़ों में उसका बछड़ा एक जैसा बाकी बछड़ों में दिखता हो, परंतु गाय अपने बछड़े को ढूंढ लेती है। तो ये उदाहरण दिया गया है नीति शास्त्र में कि जैसे गाय सैकड़ों बछड़ों में अपने बछड़े को ढूंढ लेती है, उसी प्रकार से कर्म जो है उसके विक्टिम को ढूंढ लेता है। मतलब अगर किसी ने कोई बुरा कर्म किया है और वो भीड़ में आके बैठ गया कि अभी मेरे को पहचानेंगे नहीं है, नहीं, जैसे गाय ढूंढ लेती है वैसे कर्म उसके विक्टिम को, मुजरिम को कर्म ढूंढ लेता है। तो इसलिए अब हम ये 2 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक है कि इसका रंगरूप क्या है, एक है नियम, और एक कर्म का रंगरूप क्या है। किसी के पास सिक्का है? आजकल सिक्के रखते हैं आप लोग? अच्छा, ये कौन सा पहले बताइए, डिनोमिनेशन क्या है? 5। अच्छा, 5 का सिक्का, मैं केवल हेड्स चाहिए मुझे। हेड्स टेल्स होता है ना, आपके पास केवल हेड्स है? शोले वाला है क्या? नहीं, केवल जिसमें हेड्स है वही चाहिए। हाँ, किसी के पास सिक्का है केवल हेड्स, टेल नहीं चाहिए, पूंछ में इंटरेस्ट नहीं हो। क्या समझ में आ रहा है आपको? कि जैसे यदि आप मुझे एक सिक्का दोगे, हेड्स के साथ टेल भी आएगा, और किसी ने कहा मुझे टेल पसंद नहीं तो मिटा दो, वो वैलिड नहीं है फिर सिक्का। उसी प्रकार से कर्म का नेचर क्या है कि यदि आपने इस भौतिक शरीर में जन्म लिया है तो कर्म तो करना पड़ेगा,
और कर्म करोगे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, चाहे वो पुण्य हो पाप हो। देयर इज नो वन साइडेड कॉइन। शोले में भी एक मारा गया है ना। दूसरा उदाहरण है, भगवत गीता में भगवान ने उदाहरण दिया है कि अग्नि को कोई जलाता है तो उसके साथ धुआं आना आवश्यक है। अग्नि को धुएं से कोई अलग नहीं कर सकता। नो वन कैन सेपरेट स्मोक फ्रॉम फायर। देयर इज नथिंग कॉल्ड स्मोकलेस फायर। इसलिए कर्म और कर्म का परिणाम, एक्शन और रिएक्शन, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू, जैसे अग्नि के साथ धुआं। ये मेरा एग्जांपल है कि कोई चाहता है मैं तैरने जाऊं लेकिन गीला नहीं होना चाहिए। बिना गीले हुए ड्राई स्विमिंग पॉसिबल है? नहीं। यदि आपको तैरना वो चाहते हो तो गीला होना भी मंजूर करो उसके साथ, है ना। तौलिया साथ में लेके जाते हैं ना, जब कोई स्विमिंग पूल जाता है या फिर तैरने के लिए कहीं सरोवर में जाता है तो तौलिया लेकर जाता है। कभी वो ऐसा सोचता है अरे गीला हो गया मैंने तो सोचा ही नहीं था कि गीला भी होऊंगा। पहले से तौलिया क्यों लेके जाता है? क्योंकि पता है कोई एक्सरसाइज कर रहा है और कह रहा है इजी वाली बताओ कोई। हाँ, ट्रेनर को जिम में बोल रहा है कोई ऐसी एक्सरसाइज बताओ कि एकदम इजी वाली हो, एकदम आरामदायक। एक्सरसाइज मतलब कठिनाई। उसके अंदर जब कठिनाई आएगी तब जाकर समझ में आएगा कि कुछ वर्जिश हुई है। पीसफुल वॉर, हाँ, कि एक ऐसा युद्ध जिसके अंदर कोई खून खराबा न हो। हाँ, जैसे कि कुछ लोग प्रभुपाद के पास आए, कुछ पता नहीं कुछ ऐसे कोई ऐसे ग्रुप था जो प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद को वो लोग इनविटेशन दे रहे थे विश्व शांति, कोई विश्व शांति सम्मेलन या कुछ यज्ञ उसको फैलाने के लिए वो लोग प्रभुपाद को इनविटेशन दे रहे थे। तो प्रभुपाद ने पूछा ये विश्व शांति क्या है, ये क्या मांग रहा है विश्व शांति? आपने कहीं शांति देखी है? जैसे मुझे याद है ये 2-3 साल पहले की बात है। एक यूरोपियन कंट्री में हम लोग गए थे प्रचार करने के लिए, स्लोवेनिया। तो वहां पर डिवोटीज हमको एक ऐसे जगह पर ले गए पिकनिक, ब्रह्मचारीज की पिकनिक, जो कि एकदम शांत और जहां पर सरोवर, ऐसा शुद्ध जल था उस लेक, उस सरोवर के अंदर कि नीचे तक उसका लेक बेड दिख रहा था, इतना क्रिस्टल क्लियर पानी उसका। तो मैं वहां पर बैठा था और मैंने देखा कि इतना बड़ा वो सरोवर है, एकदम एक्वा ब्लू पानी उसका, ऐसा शुद्ध सरोवर मैंने कभी नहीं देखा था। और चिड़ियां चहक रही हैं और पूरा वातावरण इतना पीसफुल। और उसी समय मैंने देखा कि एक ऐसा पक्षी ऊपर उड़ते हुए, घूमते हुए आया और उसने तुरंत उसकी चोंच उस पानी के अंदर डाली और एक मछली को पकड़ के उड़ गया और मछली तड़प रही। तो मैं देख रहा था 15 मिनट से मैं जो पीसफुल एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर रहा था, अचानक उस पीसफुल एटमॉस्फेयर में ये वॉर लाइक सिचुएशन। तो प्रभुपाद यही कहते थे कि चाहे तुम कितना भी कोशिश करो, ये भौतिक संसार भगवान ने दुखालय अशाश्वत बना दिया है, बोल दिया है। He has labeled this material world with skull and crossbones that this is dangerous, दुखालय। और प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, to think, have this utopian idea that this material world will be peaceful at some point of time. It's like trying to make सुलभ शौचालय fragrant.
मतलब अगर पब्लिक टॉयलेट यूज, सुलभ शौचालय फिर भी कोई साफ रखता है आजकल, पब्लिक टॉयलेट जिसको मतलब वो गवर्नमेंट ने बना दिया, कोई बैठा नहीं वहां पे, उसको पब्लिक यूज कर रहा है सालों साल, कोई साफ नहीं करता है, उसमें जाकर कोई कहे कि मैं इसको साइकिल ब्रांड अगरबत्ती लगाकर, बैंगलोर की अलग अलग अगरबत्ती लगाकर इसको फ्रेग्रेंट बनाऊंगा, चाहे कितनी भी अगरबत्ती लगा दो। तो उसी प्रकार से ये भौतिक संसार है कि यहां पर लोग आएंगे, गंदगी करेंगे, जाएंगे, गंदगी करेंगे, जाएंगे, कितना पानी मारोगे, कितना फ्लश करोगे, गंदगी करते रहेंगे, करते रहेंगे, कितनी अगरबत्ती जलाओगे, कितनी धूप जलाओगे, कितना परफ्यूम छिड़कोगे। और फिर लास्ट उदाहरण है पेनलेस चाइल्ड बर्थ, कि कोई अगर ये कहे कि जन्म हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर कोई तकलीफ नहीं हो, ना तो मां को कोई तकलीफ हो, ना बच्चे को कोई तकलीफ हो, ये असंभव है। क्योंकि ये सारे जो अलग अलग उदाहरण हम सामने देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सारे उदाहरणों में क्या समझ में आ रहा है कि इस संसार में हम लोग जो आए हैं, ये संसार इस प्रकार से बनाया गया है कि चाहे हम कितना भी जद्दोजहद कर लें, इसलिए प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि जब तक हमें कोई उठा नहीं लेता, ऊपर से हमें कोई उठा नहीं लेता, एयरलिफ्ट, तब तक ये भौतिक संसार, ये भवसागर के जो लहरें हैं, ये जो त्रिताप हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि हैं, इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। तो हालांकि हमारे पास और भी बहुत से इसके संदर्भ में स्लाइड्स पार्ट 3 में हम लेंगे, क्योंकि भगवान ने क्या कह दिया है कि ये मुद्दा बहुत ही गहन है। हालांकि ये मुद्दा बहुत ही गहन है, परंतु अति आवश्यक है। और कई बार हमको कोई क्लिष्ट बुद्धि नहीं लगानी इसको समझने के लिए या इसको अपने जीवन में अपनाने के लिए। भगवान ने हालांकि इसको बहुत गहन बताया है और ये कहा है कि अति आवश्यक है, परंतु जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि जितना हम हमारे जीवन में निष्कपट भाव से भगवान के आदेशों का पालन करेंगे, उतना हम कर्म के बंधन को तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे। और जितना हम कपट भाव से अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ये जिसको कहते हैं कि इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज टू द लॉज ऑफ नेचर। और हाल ही में हमारे नासिक कांग्रीगेशन में ये एक ज्वलंत उदाहरण हुआ। हाल ही में हमारे जयप्रकाश नायर प्रभु, उनकी धर्मपत्नी, उनका निधन हुआ, कैंसर उनको हुआ था। मैं नहीं था यहाँ पर, आप लोगों ने भाग लिया होगा उनके अंत्येष्टि संस्कार में। तो जयप्रकाश नायर प्रभु हमारे रेगुलर अभी मंदिर में कांग्रीगेशन डिवोटी हैं, वो आए मेरे से मिलने के लिए और वो बता रहे थे कि जो उनकी जीवन यात्रा उनकी धर्म पत्नी के साथ और क्या क्या उनके जीवन में उनकी धर्म पत्नी के संदर्भ में हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कभी ये सब सुना भी नहीं था और आप में से बहुत से वो जानते भी नहीं होंगे कि ये कौन माता जी थी। इनका नाम तुलसी माता जी। ज्यादा वो आगे आगे आकर ये नहीं दिखाती थी कि मैं भी एक भक्त हूं, पीछे बैकग्राउंड में रहती हुई। तो जयप्रकाश नायर हमारे यहां बैठे हुए हैं, 2 मिनट के लिए आप खड़े हो। अब ये हमारे एक्स आर्मी हैं और मैंने इनसे परमिशन लिया कि मैं आप बता दूं आपके बारे में, तो इन्होंने परमिशन दिया है। ये इस्कॉन में आने से पहले नास्तिक थे। थैंक यू। ये नास्तिक थे और ये बताते थे कि इनकी पत्नी जो गुजर गई हैं, तुलसी माता जी, वो हर एकादशी करती थी, पहले से फॉलो करती थी। और ये क्योंकि नास्तिक थे तो अपनी पत्नी को चिढ़ाने के लिए कि क्या तुम व्रत वगैरह रखती हो, ये एकादशी के दिन शराब और मांस लेकर आते थे। अभी तो ये इतने अच्छे डिवोटी बन गए हैं, हमको कभी भी किसी डिवोटी के अतीत को देखते हुए उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, परंतु हमको ये
ये समझाते हैं अपने उदाहरण से कि इस प्रोसेस में कितनी शक्ति है। और ये इनकी वाइफ, ये कई बार इनको डेफिनेटली इतना बुरा लगता था कि मेरे पति ये क्या कर रहे हैं, लेकिन कई बार खुद अपने पति की सेवा करते हुए उनको सर्व भी करते थे वो। और फिर जब ये इस्कॉन से जुड़े तो माता जी हर एकादशी निर्जला करने लग गई कि भगवान को धन्यवाद देते हुए कि मेरे पति अब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जुड़े हैं। तो हर एकादशी निर्जला, और निर्जला करते हुए दूसरे दिन द्वादशी के दिन, अब हम जानते हैं हम तो साल में एक बार निर्जला करते हैं और कितना फोकस होता है द्वादशी के दिन। यहां पर ये माता जी हर एकादशी निर्जला करती थी और दूसरे दिन द्वादशी के दिन ये अपने पूरे परिवार वालों के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए नाश्ता बनाना, प्रसाद बनाना, उनको रवाना करना स्कूल, कॉलेज, ऑफिस के लिए, उसमें उनको कुछ 9-10 बज जाते थे। उसके बाद फिर अपना 16 माला करती थी। फिर उसके बाद नारायणियम, जो वो दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवत का कंसाइज वर्जन है नारायणियम, वो पढ़ती थी। ये सब कुछ करते करते 11, साढ़े 11 बज जाते, फिर जाके वो अपना वो निर्जला तोड़ती थी। और ऐसे वो हर एकादशी महीने, साल करते हुए जब उनको ये डिजीज हो गया कैंसर का, तो उनके गुजरने के कुछ एक हफ्ते पहले उन्होंने इनको कहा था कि भगवान उनके विजन में आए, उनके सपने में आए और उनको पूछ रहे थे कि तुम तैयार हो, मैं आ रहा हूं लेने के लिए। नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग जो विषय की चर्चा कर रहे हैं कि ये गहन कर्म का नियम जो इतना गहन है, परंतु एक ऐसी माता जी जो इतने सरल स्वभाव की, निष्कपट भाव से, जो अपने कर्तव्य को, अपने स्त्री धर्म को, अपने पत्नी धर्म को निभा रही हैं, तो भगवान ने जो बोल दिया कि बोद्धव्यम, जिसने इसको समझ लिया है वो अकर्म करना प्रारंभ कर देता है, और जो अकर्म करता है और भगवान के शरणागत होता है, गति शब्द इस्तेमाल किया भगवान ने, अर्थात शरणागति। तो जो शरणागति भगवान की इस प्रकार से सरल भाव से स्वीकार कर लेता है, भगवान ने क्या कह दिया, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये मैं क्यों ये उदाहरण आप लोगों को सुनाना चाह रहा था, क्योंकि ये वर्तमान में एक ऐसा उदाहरण है। कई बार हमको पौराणिक उदाहरण जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि वो हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं होगा, परंतु जब ऐसे वर्तमान उदाहरण यहां पर 2017 में हमारे नासिक कांग्रीगेशन में कोई ऐसे भक्त बने कि जो कुछ सालों की उनकी भक्ति से उन्होंने दिखा दिया कि कैसे कोई कर्म के नियम को तोड़कर इसी जन्म में, केवल इसी जन्म में नहीं, केवल कुछ सालों में वो प्रामाणिक भक्ति करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।